अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निहारिका और अनमोल की शादी को 5 साल हो गए थे। जहां निहारिका अनमोल से बहुत प्यार करती, वहीं अनमोल भी निहारिका पर जान छिड़कता। अनमोल एक रेलवे कर्मचारी था और इस वजह से उसकी आमदनी भी अच्छी थी। उन दोनों की जिंदगी में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा था। तभी एक दिन अनमोल घर आकर निहारिका को आवाज लगाता है। नीहू बाहर आओ, कुछ बताना है। क्या हो गया मेरे रेलवे कर्मचारी? इतने राजधानी एक्सप्रेस की तरह उतावले क्यों हो रहे हो? सब ठीक है ना? अरे मेरा मुंबई से इंदौर ट्रांसफर हो गया है, हमें परसों ही वहाँ जाना है और मैं बहुत खुश हूँ। पता है मेरा पूरा बचपन वहीं बीता है और वहाँ वो भी तो होगी ना। क्या? वो कौन है? बिंदु, और कौन? पता है मैं उसको स्कूल टाइम से जानता हूँ। हम साथ स्कूल आते, साथ जाते, साथ खाते, साथ पढ़ते। उफ, बिंदु बिंदु बिंदु। इतना कहकर अनमोल अपने कमरे में पैकिंग करने चला जाता है और उसे इतना खुश देखकर निहारिका कहती है, इतना खुश तो ये आदमी अपनी शादी वाले दिन भी नहीं था, जितना ये अपने स्कूल फ्रेंड से मिलने के बाद हो गया। छोड़ो, मैं भी क्या बेकार की चिंता कर रही हूँ, अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी। इतना कहकर निहारिका इस बात को टाल देती है और पैकिंग में लग जाती है। दिन बीतते हैं और बीतते दिनों के साथ वो दिन आता है जब अनमोल और निहारिका इंदौर के लिए निकल जाते हैं। अनमोल सारे रास्ते निहारिका को बिंदु और अपने किस्से सुनाता है, लेकिन निहारिका ये सोचकर अपने धीरज के बांध को बांध कर रखती है कि बिंदु की तो अब शादी हो गई होगी। अनमोल और निहारिका जैसे ही अपने इंदौर के घर में कदम रखते हैं, तो निहारिका जैसे ही दरवाजा खोलती है, तभी सामने एक अति सुंदर लड़की को देखकर चकित रह जाती है, जो कोई और नहीं बल्कि बिंदु थी, जिसे देखते ही अनमोल उसे गले लगाकर गोद में उठाकर कहता है, अरे मेरी बिंदु बिंदी, तू मेरे घर? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, तो कितनी बदल गई है। पहले कैसी सी थी और अब कितनी सुंदर हो गई है। मुझे पता होता तो मैं तुझी से शादी कर लेता। पता है नहीं हूँ, मैं बिंदु और हलवाई किशन स्कूल में साथ साथ ही पढ़े हैं। हाय राम रे, मेरे पति ने तो इस औरत के आगे अपनी सारी शर्म बेच दी। कैसे गोद में उठाकर नाच रहा है और ये बेशर्म लड़की, अभी तक इसकी शादी नहीं हुई। निहारिका अपने ख्यालों में खोई होती है। तभी बिंदु की नजर उस पर जाती है और वो उसे देखकर कहती है, अरे जी, आप बाहर क्यों खड़ी हैं जी? अंदर आइए ना जी। वो आज अनमोल जी आने वाले थे तो मैं इनसे मिलने आ गई। आपका घर कहाँ पर है? जी यही सामने वाला जी, हलवाई किशन की दुकान के बगल वाला। कोई भी जरूरत हो ना जी तो आप आधी रात को भी बुला लेना जी। अनमोल जी, अब मैं चलती हूँ, कल सुबह आऊंगी, आपसे शादी की बात करनी है। इतना कहकर बिंदु चली जाती है, जिसके बाद अनमोल और निहारिका भी सामान अनपैक करके सोने चली जाते हैं और वहाँ भी भावुक होकर अनमोल निहारिका से कहता है, कितनी सुंदर है ना मेरी बिंदु, एकदम चांद जैसी, और उसकी बोली कितनी मीठी है। शुगर क्यों नहीं हो जाती उस मुई को? इतनी मीठी है तो। पता है बिंदु ना। बस करो, बिंदु बिंदु, कई दिन से उसका नाम लिए जा रहे हो, मेरी जान खा रखी है। तुमको शर्म नहीं आती मेरे आगे किसी और का नाम लेते हुए? पर बिंदु तो। चुप, बिल्कुल चुप होकर सो जाओ, आवाज नहीं आनी चाहिए आपकी। अनमोल निहारिका के डर से सांसें खींचकर सो जाता है, जिसके बाद निहारिका को सारी रात अनमोल और अपने रिश्ते की चिंता सताती है, जिस वजह से वो कई घंटे तक नहीं सो पाती। और उसके बाद वो अनमोल का हाथ अपनी सूट की चुन्नी से बांध कर सो जाती है। और जब सुबह अनमोल ये देखता है तो कहता है, यार नीहू तो बिंदु को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई। अनमोल बेचारा जहाँ एक तरफ अपने हाथ से चुन्नी खोल रहा होता है, वहीं निहारिका सपने में देखती है कि बिंदु अनमोल को जयमाला का हार पहना रही है, जिसे देखकर वो नींद में चिल्लाती है, नहीं, अनमोल मेरा है, अनमोल मेरा है, मैं बिंदु को मेरे पति को कभी छीनने नहीं दूंगी। ये सब सुनकर अनमोल समझ जाता है कि उसको ही कोई रास्ता निकालना होगा इन सब मुश्किलों से निकलने के लिए। जिसके बाद वो वहाँ से उठकर जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलता है,
तो सामने बिंदु खड़ी होती है। अरे बिंदु, तुम यहाँ सुबह सुबह? हाँ जी मैं। क्यों, क्या हुआ जी? मेरा मतलब बिंदु, अभी तुम जाओ, बाद में आना। अगर नीहू ने इसको यहाँ देख लिया ना, तो अब तक तो उसने मेरे हाथों को अपनी चुन्नी से बांधा था, अब मेरा गला अपनी चुन्नी से बांध देगी। पर अनमोल जी क्या हुआ? आप हमको ऐसे भगा क्यों रहे हो? हम तो आपके और निहारिका जी के लिए नाश्ता लेकर आए हैं। अनमोल किसी तरह बिंदु को निकालकर दरवाजा बंद कर देता है। तभी वहाँ निहारिका आती है, जो उसके चेहरे के उतरे रंग को देखकर कहती है, क्या हुआ अनमोल, ऐसे परेशान होकर क्यों खड़े हो दरवाजे पर? कुछ नहीं बिंदु, मेरा मतलब निहारिका, भिखारी आया था भीख मांगने, मैंने भगा दिया। अब मुझे कुछ खिला दो ना, बड़ी भूख लगी है। क्यों, तुम्हारी बिंदु नहीं आई तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर? वो यहाँ मेरे लिए नाश्ता लेकर क्यों आएगी? अब तुम एक काम करो, बढ़िया सी चाय बनाओ, मैं हमारे स्कूल के दोस्त किशन से मिलकर आता हूँ। सुना है बहुत मोटा तगड़ा हो गया है, और आते हुए उसकी दुकान से समोसे भी ले आऊंगा। हे भगवान, इसे किशन के यहाँ ही भेजना, इसको कृष्णा बनाकर बिंदु के घर मत भेज देना। अनमोल गली में निकलकर अपने दोस्त किशन की दुकान पर जाता है और उसे देखकर कहता है, अरे कीशु, तू तो बाइक से ट्रक बन गया यार। अरे अनमोल, तू, तेरे पिता के ट्रांसफर के बाद तू आज दिखा है। बस मैं और बिंदु ही तुझे सारा दिन याद किया करते थे। अच्छा ये बता, क्या खाएगा, समोसा या मट्ठी, क्या दूं तुझे? एक काम कर, मेरे और तेरी भाभी के लिए समोसे पैक कर दे। तूने शादी कर ली और बताया भी नहीं। चल कोई नहीं, मैं जल्दी तेरे घर आऊंगा भाभी से मिलने, और भाभी के हाथ की चाय भी पीऊंगा, और भगवान ने चाहा तो मैं अपनी बीवी के साथ तेरे घर आऊंगा। किशन से समोसे पैक करवाने के बाद अनमोल उनको लेकर अपने घर वापस आता है और समोसों को खाकर काम पर निकल जाता है। अब निहारिका को हर वक्त ये डर सताता था कि कहीं बिंदु उसकी सौतन ना बन जाए। एक दिन देर रात तक अनमोल घर नहीं आता और निहारिका फिक्र करते हुए कहती है, मोबाइल भी बंद है इनका, कहाँ चले गए, अभी तक आए नहीं। उस दिन बिंदु ने कहा था शादी की बात करनी है, कहीं इन्होंने शादी तो नहीं कर ली। निहारिका जहाँ ये सोच ही रही थी कि तभी डोरबेल बजती है और निहारिका जब दरवाजा खोलती है तो सामने अनमोल और बिंदु खड़े होते हैं, जिसमें बिंदु ने दुल्हन का जोड़ा पहना होता है। और उसे देखकर निहारिका कहती है, जिसका डर था वही हुआ, तुम मेरी सौतन बन गई ना अनमोल जी, क्योंकि आपने मेरे साथ ऐसा। इतना कहकर निहारिका बेचारी रोने लगती है। तभी पीछे से वरमाला पहने किशन आता है, जिसे देखकर निहारिका के आंसू विलुप्त हो जाते हैं और अनमोल कहता है, बस करो नीहू, इतना तो इंदौर में भी पानी नहीं है जितना तुमने अपने इन दो नैनों से बहा दिया। बिंदु और किशन एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं इनकी शादी करवा के आया हूँ, इसीलिए लेट हुआ। तुम भी ना। ओह, उस दिन बिंदु तुमसे शादी करने की बात कर रही थी और मैं न जाने क्या क्या सोच रही थी। अरे इनके घर वाले तैयार नहीं थे, क्योंकि किशन मोटा है और हलवाई है, और बिंदु। हाँ पता है, सुंदर है, संस्कारी है, बस मुझे इस बात की खुशी है कि बिंदु मेरी सौतन नहीं बनी। और इस तरह निहारिका की चिंता खत्म होती है जब वो बिंदु को किशन की पत्नी बनते देखती है, और जिसके बाद निहारिका बिना किसी फिक्र के बिंदु को अनमोल से मिलने दिया करती। और अब ये तो भगवान और बिंदु अनमोल ही बता सकते हैं कि सच में उनमें प्यार था या नहीं। इस तरह हमारी बनू में तेरी सौतन कहानी खत्म होती है। अब ये कैसी लगी ये तो आप ही बता सकते हैं।